ओके गाइस, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। सीव मेथड होता है, जैसे चाय चाय बनाते हैं तो चाय बनाते वक्त आप चाय पत्ती कैसे अलग करते हैं? छन्नी से छान के। दैट इज़ योर सीव मेथड। जैसे कई बार मम्मियाँ गेहूँ में से कंकड़ बीनती हैं तो वो बीनती हैं तब जाके वो गंदगी अलग हटती है। कई बार आपने देखा होगा फिल्ट्रेशन मेथड होता है, लैब में जो फिल्टर पेपर है उसको लगा के हम गंदगियों को छानते हैं। सो दिस इज बेसिकली कि हाउ यू separate the substances. Okay. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हम बेसिकली अपनी लाइफ में देखते हैं कि जो सब्सटेंस है उनको मटेरियल के मिक्सचर से कैसे अलग किया जाता है। ठीक है। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है, छाछ नीचे रह जाती है। ठीक है। जो टी लीव्स होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है लिक्विड विद ए स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। ऑब्वियसली जो टी होती है, चाय कैसे छानते हैं? चाय पत्ती मम्मियाँ कैसे छानती हैं? जो छन्नी होती है उससे छानती है। लिखा हुआ है सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। जो गेहूं के दाने होते हैं उनको आप धान में से कैसे अलग करते हैं? और उनको जो स्टॉक होता है, यानी कि जो डंडा होता है, जैसे ये इतना लंबा स्टॉक होता है, ऊपर ही तो गेहूं आता है, तो इसको आप तोड़ के ही तो अलग करते हो। हार्वेस्टिंग मेथड में कैसे अलग करेंगे? उसको तोड़ के मिल्क और कर्ड जो होता है उसको चर्न किया जाता है बटर बनाने के लिए। मम्मियाँ जो दही दूध होता है उसमें ऊपर मलाई आ जाती है, मलाई को इकट्ठा करती रहती हैं और फिर उसको क्या करती हैं? दही बिलोती हैं, मक्खन निकालती है और फिर जो छाछ निकलती है उससे घी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बटर बनाने के लिए मिल्क को और दही को क्या किया जाता है? उसको बिलोया जाता है, मतलब चर्न किया जाता है। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम द फाइबर। हम क्या करते हैं? कॉटन को पीटते हैं जिससे कि फाइबर जो है उससे अलग हो सके। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। हम घरों में बनता है, नमकीन दलिया भी बनता है, पोहा भी बनता है। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, अगर उसमें मिर्च निकल जाए तो हम क्या करते हैं? केयरफुली उनको अलग निकाल के रख देते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं वो हरी मिर्च निकाल निकाल के अलग रख देते हैं। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा। लेट सपोज आपको एक बास्केट दी है, ये बास्केट है, इसमें आधे मैंगोज हैं और आधे गुआवा हैं। ठीक है। और आपसे बोला जाए कि इनको अलग करना है। अब आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? एक बार में एक चीज़ उठाएंगे और उसको दूसरे कंटेनर में डालते जाएंगे। जैसे इधर एक बकेट रखी उसमें डाल दिए आम, इधर एक बकेट रखी उसमें डाल दिए गुआवा। ठीक है। ये बहुत इजी दिखता है, बट व्हाट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है क्योंकि सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो उस केस में क्या होगा? इजी हो जाता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे धनिया पाउडर है, अब धनिया पाउडर में अगर लाल मिर्च पाउडर गिर जाए तो उसको बीनना आसान होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल साइज़ है वो दोनों की ही सेम साइज़ होती है, दोनों ही स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड। लेट सपोज आपको मिट्टी जो है उसका एक ग्लास दिया है विथ सॉल्ट, नमक के साथ मिक्स किया हुआ है। इज़ इट पॉसिबल और इम्पॉसिबल? अब ये आपको इतना इम्पॉसिबल लगेगा कि हम सॉल्ट जो है उसको सैंड के मिक्सचर से आखिर अलग कैसे करेंगे? आप उसको बीन तो सकते नहीं हो। ठीक है। ये यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है, बटर जो घरों पे पहले करते थे जिससे दही या फिर जो मिल्क है उसको सेपरेट किया जा सके। ठीक है। यहाँ पे है, बट वाई शुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल? इज दैट पहेली वॉन्ट्स टू नो। पहेली ये जानना चाह रही है कि हम सब्सटेंस जो हैं उनको इस तरीके से अलग क्यों कर रहे हैं। तो आप चाय पत्ती को बिना छाने तो नहीं पी सकते ना। गेहूं में से बिना गंदगी निकाले हम गेहूं को तो नहीं पिसवा सकते। मिर्च में से डंठल अलग किए बिना हम मिर्च को नहीं पिसवा सकते। तो सेम चीज़ है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 3.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। नीचे जो है सेपरेशन की कुछ प्रोसेस दी हुई है। The purpose of separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and column 3। जो पर्पज़ है कि हम आखिर सेपरेशन कर क्यों रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, और जो सेपरेशन के बाद कंपोनेंट हमको मिला है वो भी लिखा हुआ है। However, the information given in column 2 and column 3 is jumbled up. Can you match each? अब यहाँ पे लिखा हुआ है why do we separate the substances। सेपरेशन प्रोसेस है जब हम चावल से कंकड़ जो है उसको निकालते हैं, जब हम बटर को लेने के लिए मिल्क को चर्न करते हैं, जब हम टी पत्ती जो है उसको अलग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जब चावल में से आप दाने निकालते हैं, कंकड़ निकालते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स।
इज दैट सो? नहीं, इसका जो होगा वो ये होगा कि हम दो अलग अलग कंपोनेंट जो हैं उनको सेपरेट तो कर रहे हैं, बट किसके लिए? दोनों ही क्या है, यूज़फुल हैं। आप मिल्क भी यूज़ करोगे उसके बाद में और बटर को भी यूज़ करोगे। बटर आप ब्रेड बटर खा सकते हो, चपाती में यूज़ हो सकता है, और जो खट्टा दही होता है वो छाछ के काम में आता है और उसके भी हज़ारों यूज़ होते हैं। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम द राइस क्या होगा? टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो नॉन यूज़फुल है, कंकड़ आपके किसी काम का है नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, निकाल के फेंक देंगे। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट। जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम निकालते हैं, और जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चाय उबलते वक्त रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने कंपोनेंट सेपरेट किया है उसके साथ आप क्या करोगे। जैसे चावल में से आपने कंकड़ निकाल दिए, अब उसका क्या करोगे? ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, क्योंकि जो सॉलिड कंपोनेंट हमने निकाला है वो कंकड़ है, कंकड़ किसी काम का नहीं है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। जब आप चाय पत्ती से चाय को छानते हो तो इम्प्योरिटीज़ को क्या करेंगे, फेंक देंगे। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली जो मिल्क है और जो बटर है हम दोनों ही कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे थी सेपरेशन प्रोसेस कि कैसे हम सेपरेट करते हैं। ये यहाँ था पर्पस कि हम सेपरेशन कर क्यों रहे हैं, और ये यहाँ था कि जो आपने सेपरेट कंपोनेंट निकाला है उसको हम फेंकेंगे या फिर यूज़ करेंगे। वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस, हम किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद। हम क्या करते हैं, इनके साथ जितने भी इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं या फिर कोई भी हार्मफुल चीज़ ऐड होती है तो हम उसको निकाल के अलग कर देते हैं। अब जैसे दाल मार्केट से आती है तो कई बार दाल में कंकड़ होते हैं, तो मम्मियाँ पे सबसे पहले घर पे उसको बीनती है ना, जिससे कंकड़ जो है उसको अलग किया जा सके। ये तो नहीं कि दाल सीधे कुकर में डाला और उबाल लिया। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कई बार क्या करते हैं, दोनों ही कंपोनेंट यूज़फुल होते हैं लेकिन फिर भी हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ अलग अलग जगह होता है। जैसे आप दही है, दही को जब चलाते हैं तो ऊपर मक्खन आ जाता है, आता है, लेकिन मक्खन का यूज़ हम अलग करते हैं और उस छाछ का यूज़ हम अलग करते हैं। तो हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, लेकिन दोनों ही क्या है, यूज़फुल हैं। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स। जिन सब्सटेंसेस को हम अलग कर रहे हैं ना, वो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और अलग अलग मटेरियल भी हो सकता है। किसी में कंकड़ निकले, किसी में पत्थर निकल जाए, किसी में रेत निकल जाए। दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तीन स्टेट में हो सकती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो जो सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योरिटीज़ और प्योरिटी जो है वो साथ में मिक्स्ड है, तो अब हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे अगर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। फर्स्ट है मेथड ऑफ सेपरेशन। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ द मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे हम कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको देखेंगे और कैसे हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। ये वही मेथड्स हैं जो घरों पे हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। पहला है हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के किसी भी चीज़ को अलग करना। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। जो गेहूं के दाने होते हैं उसका एक पैकेट क्लास में लेके खरीद के आओ। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब जो ग्रेन्स हैं उनको पेपर की एक शीट है उस पर फैला दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन। हमें सिर्फ एक तरीके का दाना ही मिलेगा उस शीट पर। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन, पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन एट इट। जब हम घर, लेट सपोज घर पे हम चावल लेके आए, अब आप उस चावल को एक शीट पे फैलाना। उस चावल के अंदर आपको धान भी मिलेगा, छोटे छोटे कंकड़ भी मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे टूटे हुए दाने भी मिलेंगे चावल के, और कुछ अलग पार्टिकल्स भी उसके अंदर मिलेंगे। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब हम क्या करेंगे, चावल मोटा पार्टिकल होता है और चावल के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी मोटी होती हैं, तो इसको क्या करते हैं हम हाथ से उठा के ईजिली सेपरेट किया जा सकता है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट। जो हैंड पिकिंग मेथड होता है वो उस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे लार्ज साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि कंकड़ बड़ा होता है ना, उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे डर्ट के पीस हो गए, स्टोन हो गया, हस्क हो गया, इनको हम इजीली हाथ से निकाल के अलग कर सकते हैं।
ये इम्प्योरिटीज़ मिलती किस में है? व्हीट में, राइस में और दालों में। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि चावल में आधे कंकड़ होते हैं आधे चावल होते हैं, बहुत कम इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ऐसी सिचुएशन में वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेज। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हाथ से बिन के उनको ईजिली अलग कर सकते हैं। सेकेंड है थ्रेशिंग। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop. जिन लोगों ने खेत देखे होंगे वहाँ पे देखा होगा हार्वेस्टिंग मशीन होती हैं, उसमें गेहूं को वो डाल देते हैं तो जो स्टॉक होता है नीचे का जो तना सा होता है डंडा वो अलग हो जाता है, हस्क अलग हो जाता है और जो गेहूं के दाने होते हैं वो अलग चले जाते हैं। वी मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स। पैडी स्टॉक्स मतलब धान का जो पूरा बंडल होता है ना वो। जब फील्ड में हम देखते हैं क्रॉप को, जब आप हार्वेस्ट कर लेंगे, गेहूं आपने काट लिया, उसमें नीचे डंठल भी होता है, वो भी होता है, धान भी होती है, तो जो स्टॉक्स है उनको पहले धूप में सुखाया जाता है। जो नीचे का डंडा है उसको क्या करते हैं? धूप में पहले सुखाते हैं। ग्रेन को अलग करने से पहले, गेहूं के दाने को गेहूं से अलग करने से पहले जो स्टॉक होता है उसको धूप में सुखाया जाता है। हर स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। जो स्टॉक होता है उसमें बहुत सारे गेहूं के दाने होते हैं जो उससे जुड़े हुए होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अब ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स होते हैं, मतलब गेहूं के दानों की जो संख्या होती है वो 100 में भी पहुंचती है जो स्टॉक का बंडल होता है उसमें। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। अब जो फार्मर्स होते हैं वो बंडल जो है उसमें से गेहूं के दानों को कैसे अलग करेंगे? वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्री। एक बंदा जो है वो अनार को, सेब को, आम को, अमरूद को पेड़ से तोड़ सकता है, लेकिन जो ग्रेन सीड्स होते हैं बहुत छोटी साइज़ के होते हैं, गेहूं के दाना बहुत छोटा होता है मैंगो और गुआवा के कंपैरिजन में। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। अगर आप एक एक दाना तोड़ने लगे गेहूं का तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। तो गेहूं के दाने को हम स्टॉक से अलग कैसे करें? उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग मेथड। इन दिस प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटन टू फूल द ग्रेन सीड्स। जो स्टॉक होता है पीछे का, आपने देखा होगा फार्मर, ये देखो यहाँ पे फार्मर क्या कर रहा है, ये स्टॉक पकड़ा हुआ है और उसको जोर जोर से ज़मीन पे पटक पटक के मार रहा है। कभी कभी थ्रेशिंग जो होती है वो बुलॉक्स की मदद से भी की जाती है। जो बैलों का पेयर होता है उसकी मदद से भी हम थ्रेशिंग करते हैं। कई बार मशीन्स को भी यूज़ किया जाता है। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, तो अब आजकल थ्रेशर्स आते हैं, मशीन यूज़ होती है जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी जो होती है ग्रीन की उसको सेपरेट किया जा सके। थर्ड होता है विनोइंग। विनोइंग होता है जब आप सूप नहीं होता, पहले सूप से, ये विनोइंग मेथड होता है जिसमें ये लेडी क्या कर रही है, सूप से गेहूं को अलग कर रही है। तो जो हस्क होता है वो लाइट वेट होता है, तो वो उड़ के क्या होगा, एक साइड इकट्ठा हो जाएगा और जो ग्रेन है वो नीचे की तरफ इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसमें बोला है मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड। जो सूखी रेत होती है उसका मिक्सचर बनाओ विथ सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनके पाउडर के साथ और सॉ डस्ट के साथ। अब बोला है इसमें कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को एक प्लेट में डालो या फिर एक न्यूज़पेपर पे रखो। आपने रेत भी मिक्स कर दी और क्या किया आपने, जो सूखी पत्तियां थी उनका पाउडर बना के उसको भी मिक्स कर दिया। अब इस मिक्सचर को ध्यान से देखो, दो डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं उनको आप इजीली सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर सकते। रेत को और सूखी पत्तियों का चूरा अलग नहीं हो सकता। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स आर सिमिलर। ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है, क्योंकि रेत भी बहुत बारीक होती है और पत्तियों का चूरा भी बहुत स्मॉल होता है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। हम उन चीज़ों को छोटी साइज़ का होने के कारण हाथ से उठा के अलग नहीं कर सकते। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब क्या करो, मिक्सचर को ओपन ग्राउंड में लेके जाओ। ये ओपन ग्राउंड में लेके गई, ठीक है। स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके ये खड़ी हो गई, मतलब ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ ए पेपर। जो मिक्सचर है उसको प्लेट में डालो या फिर पेपर की शीट पे डालो। उस प्लेट को होल्ड करो या फिर शीट को होल्ड करो जिसमें मिक्सचर है।
लेट सपोज A4 साइज पेपर है, उस पर आपने वो मिक्सचर डाल दिया और एक ऊंचा जो स्टूल है उस पर जाके आप खड़े हो जाओ, कोई भी ऊंची जगह, या फिर अगर आपने प्लेट में डाला है तो प्लेट को भी लेके खड़े हो जाओ। एट योर शोल्डर हाइट, मतलब शोल्डर जो है उनकी हाइट से ऊपर। ये देखिए, ये इसने शोल्डर को ऐसे कर रखा है और वो जो मुंह है वहां तक वो उसको सूप को लेके आई है। टिल्ट इट स्लाइटली, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करो, सो दैट मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सके। व्हाट हैपेंस, क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉ डस्ट फॉल एट द सेम प्लेस, जो मिट्टी है और जो आपने चूरा बनाया था सूखी हुई पत्तियों का, वो सेम जगह आके गिरेगा। इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, या फिर कोई एक ऐसा कंपोनेंट दोनों में से है जो हवा के थ्रू दूर चला जाएगा। डिड द विंड मैनेजेस टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, जो हवा है वो मैनेज कर पाई दो कंपोनेंट जो है उनको अलग अलग करने के लिए। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। ये जो मेथड होता है जिसमें कोई चीज़ जो होती है, एक कंपोनेंट जो होगा वो लाइट वेट होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो हैवी वेट होगा। तो उस केस में क्या होता है, जब आप सूप को ऐसे हिलाते हैं और अपनी हाइट से थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली टेढ़ा लेके पकड़ते हैं, तो हस्क जो होता है वो तो लाइट वेट होता है, ये क्या है, लाइट वेट। तो ये क्या होगा, हवा की वजह से दूर जाकर गिरेगा। लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी वेट, तो ये नीचे की तरफ गिर जाएंगे। और जो हवा का डायरेक्शन है वो कैसा है, सीधा। तो जो विनोइंग होती है वो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के, उनको सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है, और उसमें भी हवा के द्वारा या फिर एयर को ब्लो करने के द्वारा। ये जो मेथड होता है, जो विनोइंग मेथड होता है, दिस इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। जो अभी हमने ये मेथड पढ़ा था विनोइंग मेथड, जिसमें सूप यूज़ किया था, ये कॉमनली यूज्ड होता है किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो उनका हस्क होता है वो लाइट वेट होता है, उसको फूड ग्रेन से अलग करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो जो हस्क पार्टिकल हैं वो हवा के थ्रू क्या होंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, थोड़ा दूर जाके गिरेंगे, और जो ग्रेन्स होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। और वो क्या करते हैं, ऐसे हीप बना लेते हैं। ये एक टाइप का हीप हो गया, पूरा ऐसे पहाड़ जैसा बना लेते हैं। नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फूडर फॉर कैटल। और जो हस्क अलग से इकट्ठा हुआ है, सूखी पत्तियों का जो हस्क था या फिर गेहूं का जो धान अलग इकट्ठा होता है, उसको हम क्या करते हैं, जो जानवर है उसके फोडर के लिए यूज में कर ले सकते हैं। ठीक है, तो विनोइंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है सीविंग मेथड। कभी कभी वी मे विश टू सेपरेट प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लोर, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम आटे के साथ कोई डिश बनाएं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। हम आटे को छानते हैं तो उसमें ऊपर छानस आता है, दैट इज योर ब्रान। और जो इम्प्योरिटीज होती है, कोई भी कंकड़ पत्थर हो तो वो भी उसमें छन के अलग हो जाता है। उसके लिए हम एक सीव यूज करते हैं और आटे को इसके अंदर डालते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. जो छन्नी होती है उसमें क्या होता है, जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं जैसे गेहूं का आटा, वो तो छन के नीचे चला जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती है वो लार्ज साइज की होती हैं, तो वो क्या होता है, छन्नी के ऊपर ही रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मिल, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जो आटे की मिल होती है वहाँ पे इम्प्योरिटीज जो होती हैं, जैसे हस्क जो होता है, जो फ्लोर ब्रेन होता है, स्टोन्स जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, आटे को पीसने से पहले अलग कर दिया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सीव। जो बैग गेहूं का बोरा नहीं होता, गेहूं का बोरा, उसको क्या करते हैं, स्लैंटिंग सीव, यानी कि जो इस तरीके से, स्लैंटिंग मीन्स कोई चीज़ अगर टेढ़ी रखी हुई है, आड़ा थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, उस छन्नी में उस पूरे गेहूं को सबसे पहले डाला जाता है। फिर जो सीविंग है वो स्टोन्स को रिमूव कर देगी छन्नी से। जब आप बड़ी छन्नी से छानोगे, जैसे रेत होती है ना, घर बनाने से पहले रेत को छानते हैं तो जो कंकड़ होते हैं उसको अलग कर देते हैं। स्टॉक और हस्क जो होता है, दैट में स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग और विनोइंग। आपने थ्रेशिंग कर दी और आपने विनोइंग भी यूज़ कर लिया, हो सकता है उसके बाद भी क्या हो कि थोड़े बहुत हस्क जो है वो गेहूं के पार्टिकल्स के साथ आ जाते हैं। You may also have noticed similar sieves being used at construction site. कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हम रेत को छानते हैं, ठीक है, ये ऐसे छन्नी है, इससे आपने आटे को छाना, आटा नीचे आ गया
और जो आटे का ब्रेन है वो ऊपर ही रह गया और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो छन्नी में आ जाएंगी। ये देखिए, ये कंक्रीट जो होती है उसको छाना जाता है सैंड को, इसमें कंकड़ ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी सैंड जो है वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पेबल्स को और स्टोन्स को सैंड से अलग करने के लिए यूज़ में लेते हैं। छोटे छोटे कंकड़ को अलग किया जाता है और स्टोन्स को अलग किया जाता है। ब्रिंग अ सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम द होम टू द क्लास। छन्नी लाओ, थोड़ा सा आटा क्लास में लेके आओ, आटे को छानो इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए। अब क्या होगा, जो चॉक पीस है उनका एक पतला सा पाउडर बनाओ और उसको आटे में डाल दो। क्या आप फ्लोर को और जो चॉक का पाउडर है उसको अलग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आटा और चॉक का पाउडर दोनों ही बहुत स्मॉल पार्टिकल साइज होता है। सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। जो छन्नी वाला मेथड होता है यानी कि सीविंग, वो तभी यूज होगा जब पार्टिकल की साइज में डिफरेंस हो। अगर एक पार्टिकल बड़ी साइज का है, जैसे कंकड़ है या फिर पत्थर है, ये बड़ी साइज के होते हैं, और एक पार्टिकल जो है वो कैसा है, महीन है, छोटी साइज का है, तो वो छन के अलग हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। कभी कभी बहुत इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ विनोइंग और हैंड पिकिंग। कई बार होता है कि जो पार्टिकल साइज होती है इम्प्योरिटीज़ की वो सेम होती हैं, तो उस केस में आप हैंड पिकिंग मेथड से, थ्रेशिंग से या फिर विनोइंग मेथड से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अब मान लीजिए दाल है या फिर चावल है या फिर गेहूं है, उसमें डस्ट है यानी कि धूल है, तो धूल को आप हाथ से उठा के अलग कर देंगे? नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, राइस और पल्सेस जो हैं उनको कई बार धोया जाता है, ठीक है, उनको गला के रखा जाता है। तो उस केस में इन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे अलग करें? राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। घरों पे होता है कि हम चावल को और दाल को 2-3 बार धोते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब आप इसमें पानी डालते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है डस्ट पार्टिकल्स की, वो क्या होगी, अलग हो जाएगी। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द वाटर, ये इम्प्योरिटीज़ पानी के साथ बाहर निकल जाती हैं। वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब मान लीजिए कोई दाल है जिसको आपने पानी में गला के छोड़ दिया, ठीक है, तो जो वेसल है उसके जो बॉटम साइड है, कोई भी बर्तन है, उसके नीचे की तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा, राइस इकट्ठा होगा कि डस्ट इकट्ठा होगी, ठीक है। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए दाल आपने भिगो के रखी है, चावल आपने भिगो के रखा, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर पानी के फ्लोट करने लगेंगी। लेट सपोज ये कोई बीकर है, इसमें आपने चावल भिगा के रखे, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ जाएंगी। उस पानी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बर्तन को टेढ़ा करके निकाल देते हैं, और जो दाल और चावल है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर, हेवियर कंपोनेंट क्या होता है, दाल या चावल, सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। बेसिकली सेडिमेंटेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल होता है, फिर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगती हैं, ठीक है। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जब आप पानी को जो कि डस्ट के साथ ऊपर आता है उसको अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। अब दो चीज़ समझिए, एक होता है सेडिमेंटेशन, एक होता है डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स जो हैवी चीज़ है वो नीचे पानी में बैठ जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो पानी के ऊपर की तरफ आ जाएगी, चाहे डस्ट हो चाहे हस्क हो। अब आप जो ऊपर इम्प्योरिटीज़ आई हैं उस पानी को थोड़ा सा बर्तन को टेढ़ा करके बाहर निकाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब हम कुछ दूसरे मिक्सचर्स भी देखेंगे जिनको हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डोंट मिक्स विद ईच अदर। जो सेडिमेंटेशन है और डिकेंटेशन है, इस प्रिंसिपल को सेम यूज़ किया जाता है कहाँ पे, दो लिक्विड्स जो होते हैं उनके लिए जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। जैसे कि ऑयल और वाटर है, ठीक है, इनको मिक्सचर में इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। अगर पानी में हम ऑयल डाल दें तो आप उसको हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन भी करना पड़ेगा और डिकेंटेशन भी करना पड़ेगा। इफ़ अ मिक्सचर सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, लेट सपोज हमने एक बीकर लिया, ठीक है,
ये बीकर है, इसके अंदर हमने क्या किया, सॉइल और वाटर डाल दी, पानी नीचे आ जाएगा और जो सॉइल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, इसको हम निकाल के अलग कर देंगे। अगर हम पानी में तेल को डाल देते हैं तो तेल की जो लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है और पानी जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। इफ़ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, हमने पानी को तेल डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, दो सेपरेट लेयर बनेंगी, ऊपर तेल की अलग आएगी और नीचे अलग आएगी। द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम अलग कर देंगे। लेट अस बिगिन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, एक सॉलिड मिक्सचर को एक लिक्विड मिक्सचर के साथ मिक्स करके बनाएंगे। जब हम चाय बना लेते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू रिमूव द टी लीव्स, हम चाय पत्ती को अलग क्यों करते हैं, हम उसको पी क्यों नहीं जाते। वी यूज़ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, हम छन्नी को यूज़ करते हैं चाय पत्ती हटाने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, डिकेंटेशन को ट्राई करो, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी। जो चाय पत्ती होती है उस मेथड में अगर हम छन्नी को यूज़ ना करके डिकेंटेशन मेथड को यूज़ करें तो जो चाय पत्ती है वो आपके ग्लास में आ जाएगी। नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर, अब जो चाय है उसको स्ट्रेनर के थ्रू अलग करो। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, हाँ, जितनी भी चाय पत्ती होगी वो छन्नी में रह जाएगी, वो ग्लास में नहीं आएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो सीव मेथड होता है इसी को ही हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। जब हम चाय पत्ती को स्ट्रेनर की हेल्प से छानते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फिल्ट्रेशन मेथड। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा मेथड है जो चाय की पत्ती को चाय से अलग करने के लिए सबसे बेस्ट है, डिकेंटेशन मेथड बेस्ट होगा या फिल्ट्रेशन मेथड। तो ऐसी प्रोसेस में फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है वो बेस्ट होता है। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अब हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, हमेशा ज़रूरी तो नहीं ना कि आप जो भी पानी पी रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो। कभी कभी पानी की जो सप्लाई होती है नल के थ्रू वो कई बार गंदा पानी आता है, मडी वाटर आता है। वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, जो पानी तालाब से या नदी से इकट्ठा किया जाता है वो भी कई बार क्या होता है, मडी होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. अब इसमें बोला है कि हम पानी से सॉइल को अलग करने के लिए कौन सा मेथड है जो यूज़ कर सकते हैं। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर, कहीं से भी हमने क्या किया, गंदा पानी इकट्ठा कर लिया, ठीक है, जिस पानी में मिट्टी है, रेत है। इफ़ इट्स नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास, अगर पानी वो अवेलेबल ही ना हो मडी वाटर तो एक प्योर वाटर लो, उसमें मिट्टी डाल दो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दो। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, जो सॉइल है वो ग्लास में नीचे, जैसे घरों में हम तमेड़े में पानी भरते हैं तो मिट्टी जो होती है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है। वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, अब जो ग्लास है उसको हल्का सा टेढ़ा करो, ये ग्लास हल्का सा टेढ़ा किया लेकिन पानी को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास, जो ग्लास आपने टेढ़ा किया है इसको, जो ऊपर का पानी है उसको दूसरे ग्लास में इंसर्ट करो, दूसरे ग्लास में डालो। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास टिल मडी और ब्राउन इन कलर, जो ऊपर ठहरा हुआ पानी था, ऊपर का जो पानी था, गंदगी तो नीचे बैठ गई सॉइल तो ऊपर का जो पानी था उसको जब आपने दूसरे ग्लास में लिया तो वो भी मडी वाटर था या फिर कलर में ब्राउन था। नाउ फिल्टर इट, अब इसको वापस फिल्टर करो। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, जो चाय छन्ने वाली छन्नी थी वो काम करेगी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ, अब हम जो ये पानी हमने दूसरे ग्लास में लिया है इसको हम कपड़े का जो एक टुकड़ा होता है उससे फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, जब हम कपड़े का कोई टुकड़ा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो धागे होते हैं उनके बीच में क्या रहता है, ये आराम से उसमें गंदगी फंस जाती है। दीज पोर्स इन ए क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर, ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं कपड़े में वो क्या होता है, फिल्टर का काम करता है। अगर पानी जो है
वो गंदा है, तब भी गंदा है जब आपने ये पानी को सेडिमेंटेशन के लिए डाल दिया, गंदगी नीचे बैठ गई, आपने दूसरे फ्लास्क में ऊपर से पानी को निकाल लिया, उसको अब आप कपड़े से छान रहे हैं, अगर पानी तब भी गंदा होगा तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम फिल्टर के थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक फ़िल्टर पेपर जो होता है वो फिल्टर करता है जिसमें बहुत ज़्यादा बहुत फाइन पोर्स होते हैं। अगर आपने फ़िल्टर पेपर देखे हों लैब्स में तो उसकी जो पार्टिकल साइज़ होती है ना बहुत छोटी होती है, में होती है, 0.3 माइक्रो में से। फिगर 3.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is mixed onto a funnel. हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को ये जो फनल होती है इसके ऊपर फिक्स करने के लिए इसको ऐसे ऐसे मोड़ देंगे। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन टू द फिल्टर पेपर। अब जो मिक्सचर हमने ग्लास में अलग से लिया था उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू छान लेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डोंट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रह गए होंगे पानी के अंदर फिर भी रह गए होंगे तो वो क्या होंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि जो फिल्टर पेपर होता है उसकी पार्टिकल साइज पॉइंट्स में होती है जिसकी वजह से डस्ट बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पाती। सेम गोज विद दिस। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द पल्प। जो फ्रूट और वेजिटेबल जूस होता है, हम अनार का जूस निकालते हैं, मौसमी का जूस निकालते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने से क्या होता है, जो सीड्स होते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल होता है पल्प का वो अलग से इकट्ठा हो जाता है। इस मेथड को फिल्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है कॉटेज चीज़ जो होती है उसको घर पे बनाने में। जो सेम फिल्ट्रेशन मेथड है इसको हम किस में यूज़ करते हैं, घरों पे जो कॉटेज चीज़ बनती है उसको बनाने में से यूज़ किया जाता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूसेस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। जब घरों पे हम पनीर बनाते हैं तो दूध को फाड़ने के लिए क्या करते हैं, उसमें लेमन डालते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, दूध फट जाता है। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। उसमें क्या होता है, पार्टिकल बन जाते हैं छोटे छोटे और उसको जब एक छन्नी से छान लेते हैं तो पनीर हमारे हाथ में आ जाता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। जब वो दूध फट जाता है तो उसको छन्नी से छानते हैं, छन्नी में पनीर आ जाता है, उसको कपड़े में रखते हैं, कपड़े को टाइट निचोड़ा जाता है तो जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है और जो सॉलिड है उसको हम पनीर की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ योर इवेपोरेशन मेथड। एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। हमने एक बीकर लिया, इसमें पानी डाला, पानी के अंदर सॉल्ट डाला और इसको अच्छे से हिलाया। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर। आपको पानी के कलर में कुछ चेंज दिखा। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर। अब आपको बीकर में कोई सॉल्ट दिख रहा है। हिलाने के बाद हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। जिस बीकर में हमने पानी में नमक मिलाया था अब हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। लेट द वाटर बॉईल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। पानी को कंटिन्यूस बॉईल होने दीजिए। अब देखिए कि बीकर में क्या रह गया है। इस एक्टिविटी में हमने इवेपोरेशन मेथड जो है उसको यूज़ किया है। किस चीज़ का मिक्सचर जो है उसको सेपरेट करने के लिए, जब एक चीज़ क्या हो, सॉलिड हो और दूसरी चीज़ लिक्विड हो। लेकिन उस केस में भी ये मेथड तभी यूज़ होता है जब सोल्यूबल चीज़ें होती हैं। पानी और सॉल्ट क्या है, टोटली सोल्यूबल है, और अगर इनसोल्यूबल चीज़ होगी तो उसके लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हमने क्या किया, जो नमक वाला पानी है उसको बीकर पे रखा, ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बॉईल होने लग रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि नीचे बीकर में जो नमक है वो रह जाएगा और पानी जो है वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। इवेपोरेशन की प्रोसेस तभी होगी जब पानी प्रेजेंट होगा। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम। जो नमक है वो कहाँ से आया। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। जो सी वाटर होता है, समुद्र के पानी कैसा होता है, खारा, उसमें क्या होता है, नमक। वन ऑफ दिस सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। आपने देखा होगा सांभर लेक, उसमें क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे से पिट्स बना देते हैं। इन पिट्स के अंदर ये जो सांभर लेक का पानी है उसको डाल दिया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, सूर्य की रोशनी आती है, ये जो सनलाइट इन पे पड़ेगी तो वाटर जो है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाता है। ठीक है, वाटर गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। जो पानी है वो धीरे धीरे वेपोराइज होकर ऊपर उड़ता जाएगा। वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स।
जो पानी है वो पूरा इवेपोरेट होके ऊपर उठ जाएगा और नीचे की तरफ क्या रह जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, नीचे की तरफ क्या रह जाएगा आपका, सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट, जो खाने का नमक है। इसे ऑब्टेन किया जाता है इस मिक्सचर से, आगे इसको और प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, ये है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ऐसे ऐसे छोटी सी वेल्स बना देते हैं ये, इनके अंदर खारा पानी को डाल दिया जाता है, पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन पिट्स में जो नमक है वो सिर्फ रिमेन रह जाएगा। फिर ये नमक को इकट्ठा कर लेते हैं, इस नमक को आगे प्रोसेस में फिल्टर किया जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं कि कैसे हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक ही मेथड जो होता है वो सेपरेशन के लिए इनफ नहीं होता है कि दो मिक्सचर को हम सिर्फ एक ही मेथड से अलग कर सकें। ऐसी सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा जो मेथड हैं उनको सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। जो सैंड है और जो नमक है उसका एक मिक्सचर लो। हाउ विल वी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी सो वॉट हैंड पिकिंग वुडंट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। अगर हम सैंड को लें और सॉल्ट को लें तो इन दोनों को क्या आप हाथ से अलग कर लेंगे? नहीं, हैंड पिकिंग मेथड से इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इस मिक्सचर को क्या करेंगे, हम बीकर में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम बीकर को जो है कुछ देर के लिए छोड़ देंगे बिना हिलाए। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम? जो मिट्टी होगी वो क्या होगा, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। और जो सैंड है उसको हम डिकेंटेशन मेथड या फिर फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। डिकेंटेशन मेथड क्या होता है, पानी ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ आई है उनको अलग से निकाल दो, और जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती हैं और फिल्टर जो है उससे और इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाता है। वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग? हमने क्या किया था, सेंट और सॉल्ट का मिक्सचर बनाया, इसको हाथ से तो हम अलग कर नहीं सकते थे, तो हमने बीकर में इन दोनों के साथ पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने बीकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो जो सैंड थी वो बीकर में नीचे सेटल डाउन हो गई। उसके बाद हम डिकेंटेशन मेथड से जो ऊपर पानी आया है उसको अलग कर लेते हैं, फिर फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू उस पानी को छाना जाता है। ठीक है, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो फिल्टर मेथड के थ्रू और ज़्यादा अलग हो जाती हैं, और जो पानी हमने बाहर निकाला है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है जो शुरू में मिक्सचर में था। वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। जो लिक्विड हमने बाहर निकाला है अब उससे हमें सॉल्ट को और जो वाटर है उसको भी अलग करना होगा। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज टू द लिक्विड लिड। अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को केटल के पास लेके जाएंगे, केटल में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ये केटल में हमने इस लिक्विड को ट्रांसफ़र कर दिया और इसकी लिड जो है वो हमने बंद कर दी। अब इस केटल को हम कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, गर्म करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? जो स्टीम है वो केटल्स के स्पाउट से बाहर आने लग रही है। ये क्या है, स्टीम, ये इसके स्पाउट से क्या हो रहा है, बाहर आ रही है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब हम क्या करेंगे, एक मेटल प्लेट लेंगे कुछ बर्फ़ के साथ इसके ऊपर। यहाँ पे मेटल प्लेट ले ली है एक इन्होंने और उसके ऊपर कुछ बर्फ़ डाल दी। ठीक है, और ये मेटल प्लेट कहाँ रखी है, जो केटली है उसके स्पाउट जो है उसके जस्ट ऊपर। ये केटली है, इसमें डिकेंटेड वाटर है, इस डिकेंटेड वाटर के ऊपर मेटल की एक ऐसे प्लेट ले ली, उसके ऊपर ये आइस डाल दी। आइस को हमने जो स्पाउट से धुआं निकल रहा है वहाँ पे रखा है। ठीक है, लेट द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। जो पानी है केटल के अंदर उसको हम धीरे धीरे गर्म होने देते हैं। जैसे जैसे स्टीम जो है वो मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आती है, यहाँ से स्टीम निकल रही है, पानी बॉईल हो रहा है, जैसे जैसे पानी बॉईल होगा स्टीम निकलेगी, ये स्टीम इस मेटल प्लेट जो है उसके कांटेक्ट में आएगी, ये कंडेंस होगी और लिक्विड वाटर बनाएगी। ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे पानी की छोटी छोटी बूंद आने लगेंगी। ये जो पानी की बूंदें हैं ये कंडेंसेशन स्टेज होगी और धीरे धीरे ये इसको हम दूसरे बीकर में इकट्ठा करते जाएंगे। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स आ रही हैं जो नीचे की तरफ गिर रही हैं। ठीक है,
फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो भाप होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। आपने पढ़ा होगा ना, लिक्विड टू गैस, और फिर गैस से जब लिक्विड में हम वापस आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बेसिकली कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैसियस फॉर्म से कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में वापस आती है तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या आपने कभी भी देखा है कि जो पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है, जो कंडेंस स्टेट में होती हैं, जब मम्मियाँ घरों पे दूध को गर्म करती हैं, उसके ऊपर आप स्टील की प्लेट रखिए, वो स्टील की प्लेट जब आप थोड़े टाइम बाद हटाएंगे तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, इनको गैस की वजह से ये पानी की भाप बनी तो गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये क्या होता है, कंडेंसेशन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंस्ड वाटर। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। यहाँ पे पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, बॉयल हो गया। अब इसके बाद केटल में क्या बचा है, सेपरेटेड सॉल्ट एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जब केटल का पूरा पानी जो है वो उड़ गया तो इसके बाद अब केटली में क्या बचा है, सिर्फ सॉल्ट। और इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या यूज़ हुआ है, डिकेंटेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, इवेपोरेशन मेथड और कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड कुछ नहीं है, सिर्फ जो गैसियस स्टेट होती है उसका लिक्विड स्टेट में बदलना। जैसे जो दूध की गर्म भगोनी होती है या फिर कोई भी गर्म बर्तन है, दाल है, चावल है, उसके ऊपर आप स्टील की प्लेट रखिए, पानी की छोटी छोटी बूंदें आएंगी, ये जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुई हैं, दैट इज कॉल्ड योर कंडेंसेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन मेथड होता है जहाँ पे सन रेज की प्रेजेंस में पानी धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पानी पूरा उड़ जाता है और जो सॉलिड मटेरियल होता है वो रिमेन रह जाता है। फिल्ट्रेशन मेथड होता है, जो फिल्टर पेपर है उसकी वजह से हम जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बिल्कुल जो स्मॉल साइज इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको भी अलग कर देते हैं। पहेली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विद सैंड। पहेली ने एक प्रॉब्लम फेस की कि जब हम सॉल्ट को रिकवर कर रहे थे सैंड के साथ, शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने क्या किया, जो सॉल्ट है उसके पैकेट को एक बहुत कम क्वांटिटी में सैंड के साथ मिक्स कर दिया। शी देन ट्राइड मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट। शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। जो पहेली है उसने सेम प्रोसेस यूज़ की ये वाली, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, उसको जो नमक है वो थोड़ा सा ही मिला, ठीक है, जो उसने लिया था। तो कहाँ पे वो उससे ऐसी गलती हो गई कि जो नमक है वो उसको थोड़ा सा ही मिला, जितना उसने यूज़ किया था उतना नमक उसे नहीं मिला। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। जो वाटर होता है वो सब्सटेंस के कुछ अमाउंट को डिजोल्व कर देता है। वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेज डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सोल्यूशन। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और वो क्या करते हैं, एक सोल्यूशन को बना देते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेट सपोज आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने पानी डाला, अब मैं इसमें चीनी डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। तो जब तक दोनों पानी जो है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं हो जाएगा वो चीनी को लेता जाएगा, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पानी चीनी को लेना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है उसके अंदर छोटे छोटे से गैप होता है, पार्टिकल्स होते हैं। जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ जाके फिल होने लगते हैं। एक पॉइंट के बाद वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं, तो शुगर जो पार्टिकल्स हैं उनको फिलअप होने के लिए जगह नहीं रहती। यू विल नीड अ बीकर और ए स्मॉल पैन। आप बीकर लेंगे या फिर छोटा पैन लेंगे। स्पून सॉल्ट एंड वाटर। पोर हाफ ऑफ ए कप वाटर इन द बीकर। एक बीकर में आपने आधा कप पानी लिया, एक चम्मच जो है सॉल्ट डाला और उसको अच्छे से हिलाया जब तक कि सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। अब वापस से हमने चम्मच डाला, नमक का एक चम्मच डाला, उसको वापस से ऐड किया। ऐसे कर करके हमने बहुत बार चम्मच नमक का डाला और उसको बार बार हम ऐड करते जा रहे हैं। Adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? एक पॉइंट के बाद क्या होगा, जो नमक है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा और वो बीकर में नीचे की तरफ सेटल डाउन होना
स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ येस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। आपने जो आधा बीकर पानी लिया था उसमें मान लीजिए 10 चम्मच तक तो आराम से डिजॉल्व हो गया, लेकिन 11वें चम्मच में जो सॉल्ट है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया। तो ये वो प्रोसेस होती है कि 10 चम्मच तक तो वो सेचुरेशन ले रहा था, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन सेचुरेट होने की वजह से ज़्यादा नमक नहीं ले पाया। द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सेचुरेटेड। दिस इज कॉल्ड योर सेचुरेशन स्टेज। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. यहाँ पे वो हिंट दी हुई है कि जो पहेली है उसने जब सैंड को सॉल्ट के साथ मिक्स किया था और उसने वापस से सॉल्ट को रिकवर करने की कोशिश की थी, तो जो उसके पास नमक आया था वो कम क्वांटिटी में क्यों था? Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की से भी ऊपर जा रही थी। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो पहेली है उसको सॉल्ट ज़्यादा मिला था, जब वो सैंड और सॉल्ट को अलग कर रही थी तो उसको सॉल्ट ज़्यादा मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उसने जितना लिया था उससे वो डबल गया। उस केस में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ थी सॉल्ट की, वो सॉल्ट की जो क्वांटिटी थी पानी के अंदर वो सैचुरेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई थी। तो जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो मिक्स हो गया किसके साथ? सैंड के साथ, एंड कुडंट बी रिकवर्ड, और इसलिए हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है? अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को यूज़ करती। Suppose she didn't have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Let's suppose उसके पास उतना पानी नहीं है कि वो जो सॉल्ट था उसको मिक्सचर में डिजॉल्व कर सके। Is there some way what water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? कोई दूसरा रास्ता है कि वाटर जो है उसको डिजॉल्व, वाटर में सॉल्ट को और ज़्यादा डिजॉल्व किया जा सके उसके सैचुरेशन से पहले। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। टेक सम वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में आप पानी लीजिए, नमक डालिए जब तक ये डिजॉल्व नहीं हो जाता। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन ए वाटर। एक टाइम के बाद आपको सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। अब आप क्या करो, जो नमक का पानी है जो सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेटेड नमक के पानी में और नमक डालो और उसको क्या करो, हीट होने के लिए रख दो। अब आप क्या देखोगे? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था जो बीकर में नीचे सेटल डाउन हो गया था वो धीरे धीरे वापस से डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। डज इट डिजॉल्व नाउ? यस। कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन बाय हीटिंग इट? अब इसी सोल्यूशन में गर्म करते करते क्या हम और नमक है जो ऐड कर सकते हैं? यस, हम इसमें और ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल। अब ये जो सोल्यूशन में हम नमक ऐड करते जा रहे थे गर्म करते वक्त, अब इसको ठंडा होने देंगे। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? तो जो नमक है वो बीकर में नीचे की तरफ सेटल होगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। अगर हम किसी भी चीज़ को गर्म कर दें, कोई भी जो सेचुरेटेड सोल्यूशन है अगर हम इसको वापस से हीट अप करते हैं तो इसमें वापस से चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। Does water dissolve equal amount of different soluble substances? Let us find out. जो पानी होता है वो डिजॉल्व करता है अलग अलग सोल्यूबल जो सब्सटेंसेज हैं उनको इक्वल अमाउंट में। टेक 2 ग्लासेस, हमने क्या किया, 2 ग्लास लिए। पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। एक बीकर ये है एक बीकर ये है, दोनों को क्या किया, हाफ हाफ भर दिया। एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास, इसमें हमने डाल दिया सॉल्ट, ठीक है। स्टिर सॉल्ट डिजॉल्व, और नमक को तब तक हिलाया जब तक कि वो इसमें डिजॉल्व नहीं हो गया। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम। एक बार में एक नमक का जो चम्मच है वो ऐड करना है टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेट ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल 3.2। अब इसमें नंबर रिकॉर्ड करना है कि कितने चम्मच के बाद पानी जो है वो सैचुरेट हो गया। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। दूसरे बीकर में हम क्या करेंगे, शुगर के साथ ये एक्टिविटी रिपीट करेंगे। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। अब जो जो चीज़ें पानी में सोल्यूबल हैं उन सब के साथ हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। व्हाट डू यू नोटिस देम फ्रॉम टेबल 3.2?
डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट्स? जो पानी है वो अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग अलग अमाउंट में डिजोल्व करता है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने इस पूरे चैप्टर में जो सेपरेट करने के तरीके हैं उनको डिस्कस किया। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन ए साइंस लेबोरेटरी। कुछ ऐसे मेथड हैं जिनको हम साइंस लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, जैसे इवोपोरेशन मेथड हो गया, फिल्ट्रेशन मेथड हो गया। वी ऑल्सो लर्न दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई डिजोल्विंग ए सब्सटेंस इन अ लिक्विड, कि जो सोल्यूशन होता है उसको कैसे बनाते हैं। सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट होता है आपका पानी और सॉल्यूट क्या होगा, नमक या शुगर। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर देन सब्सटेंसेज इन इट। जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन होता है जिसमें एक लिमिट के बाद आप ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। लेट सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद आप ज़्यादा क्या होंगे, चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप सहन नहीं कर पाएंगे। चर्निंग कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। चर्निंग होता है मथना, किसी भी चीज़ को आप एक कंटिन्यूस मथते हैं तो बटर या घी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस होती है जब कोई भी गैसियस स्टेट से चीज़ किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। जैसे गरम प्लेट को, जैसे प्लेट को जब हम किसी गरम चीज़ के ऊपर रखते हैं, दाल है, चावल है, दूध है, तो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो गैस से किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में। उसको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड योर कंडेंसेशन। डिकेंटेशन मेथड होता है कि मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें नीचे इम्प्योरिटीज़ बैठ गई, ऊपर जो पानी है वो आ गया, ठीक है। इस पानी को हम अलग बीकर में निकाल के अलग रख लेते हैं। इवेपोरेशन मेथड होता है जब आप किसी भी चीज़ को बॉईल करते रहते हैं तो पानी जो बॉईल होकर उड़ जाता है और कोई भी जो सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। फिल्ट्रेशन मेथड होता है जिसमें हम फिल्टर लगा के इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। हैंड पिकिंग मेथड होता है हाथ से उठा के इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, जैसे चावल में से कंकड़ बीनना। सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जब एक लिमिट तक आप किसी भी सब्सटेंस को सोल्यूशन में डालते जा रहे हैं। किसी भी सोल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डालते हैं तो एक लिमिट के बाद सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूट को लेना बंद कर देता है। सेडिमेंटेशन होता है जब कोई भी चीज़, बाहरी चीज़ जो होती है वो नीचे की तरफ तले में बैठ जाती है, दैट इज कॉल्ड योर सेडिमेंटेशन। सीविंग होता है छन्नी के थ्रू जब आप चाय पत्ती को छानते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सीविंग मेथड। जब आटा जो होता है उसको जब आप छानते हैं दैट इज योर सीविंग मेथड। सॉल्यूशन होता है जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला दिया जाता है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट या शुगर। थ्रेशिंग मेथड होता है जब आप जो हस्क होता है उसको ग्रेन से अलग करते हैं। विनोइंग मेथड होता है हवा के थ्रू जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हैंड पिकिंग हाथ से बीनना, चावल में से गंदगी, गेहूं में से कंकड़। विनोइंग जो सूप होता है उससे हम क्या करते हैं, जो लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग गिर जाते हैं और जो हैवी ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। सीविंग मेथड छन्नी मेथड होता है जब हम आटा छानते हैं तो आटे में जो छानस होता है वो ऊपर छन्नी में रह जाता है और आटा नीचे चला जाता है। सेडिमेंटेशन जब कोई बहुत हैवी पार्टिकल होता है या हैवी इम्प्योरिटी होती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। डिकेंटेशन मेथड जो इम्प्योरिटी होती है लाइट वेट की वो ऊपर आ जाती है और उसको निकाल के हम अलग कर देते हैं। फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के थ्रू छानना। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाई हैंड पिकिंग। जो धान होता है और जो पत्थर होते हैं कंकड़ उनको हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाई विनोइंग। जो हस्क है धान जो होता है उसको हम सूप के थ्रू जब हवा चलती है तो हस्क लाइट वेट होता है वो दूर जाके गिरेगा और हैवी सीड्स नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स की साइज में जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है किसी भी मिक्सचर में, जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज में जो डिफरेंस होता है उसे यूज़ करते हैं हम सीविंग और फर्टिलाइजेशन फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा उनको अलग करने के लिए। इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हेवियर सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन। पानी और धूल है, ठीक है, ये पानी है और ये धूल का एक मिक्सचर है तो इसमें क्या होगा, सैंड तो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, ऊपर जो पानी आया है उसको हम अलग से बीकर में निकाल लेंगे।
फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड ए लिक्विड। जो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड में से, ठीक है।